आगाज में आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुंच गया। सोशल मीडिया पर शहरियों ने शिकायतों के अनबार लगा दिए। खत्म न हो सकी कराची वालों की मुश्किलात, बिजली खूब इम्तिहान ले रही है दिन रात। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग 8 से 12 घंटे तक जा पहुंची। शहरियों ने सोशल मीडिया पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। ओल्ड सिटी एरिया के इलाके 7 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग का अजाब झेल रहे हैं। लांडी और करंगी के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी 8 से 12 घंटे तक बिजली गायब रहती है। शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, FB एरिया, गुलशन मेमार, नाजमाबाद, सिटी रेलवे कॉलोनी, बल्दिया इत्तेहाद टाउन, कायम खानी कॉलोनी भी मुतासरा इलाकों में शामिल हैं। गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग के साथ शहरी पानी की किल्लत की दोहरी अजियत का भी शिकार हैं। और बिजली का मसला जो है वो बिजली तो इमरान खान के दौर से जा रही है। तो हमने ये 5-6 महीने के लिए बैठ गया तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इसको पब्लिक भी इसको भी वोट नहीं देगी। लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, रातों को लाइट जा रही है, परेशानी है, बच्चे रो रहे हैं, उड़ के बच्चे परेशान। हुकूमत को क्या होना चाहिए, गरीब आदमी जड़ा उसके वास्ते तो बहुत मुश्किल है। अब आप सिर्फ जो है बिजली के बोल रहे हैं, दूध के पैसे भी बढ़े, तेल पे ही पैसे बढ़े, सब चीज़ों पे बढ़ेंगे। जब फ्यूल जब बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ों पे इम्पैक्ट करेगा। साबिक सदर साइट एसोसिएशन अब्दुल हादी खान ने बिजली और गैस की कमी के सबब गुज़श्ता माह पैदावार में 26% कमी और आर्डर्स पूरे न होने का शिकवा किया। उसके सबसे बड़ी वजह ये बिजली की शॉर्टेज और गैस की शॉर्टेज है। एक तो ये हमारा मसला है कि हम अपने एक्सपोर्ट के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे। जब हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से हमारे बायर्स जो हैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, अभी नए ऑर्डर्स प्लेस भी नहीं कर रहे। और आप किसी भी एक्सपोर्टर से जाकर इंटरव्यू करेंगे तो वो आपको कहेगा कि अगले 4-6 महीने में बहुत ज़्यादा परेशान कुन नज़र आ रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने 20% से कम नुकसानात वाले इलाकों में लोड शेडिंग न होने का दावा किया है। हुक्काम का कहना है कि शहर में बिजली की तलब 3350 से 3400 मेगावाट जबकि सप्लाई 3100 मेगावाट है। बिजली की 250 से 350 मेगावाट तक कमी का सामना है। गुलशन मेमार, अब्दुल्ला गबोल गोट, लेबर स्क्वायर, पंजार गोट समेत मुल्हका इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल बर की शिकायत पर वज़ीर तवानाई इम्तियाज अहमद शेख ने फौरी एक्शन लेते हुए लोड शेडिंग का दौरानिया कम करने और मीटर लगाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख की सरबराही में के इलेक्ट्रिक हुकाम का इजलास हुआ जिसमें CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी और तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हाफिज अब्दुल बर ने कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 20 से 22 घंटे तक जा पहुंचा है। वज़ीर तवानाई इम्तियाज शेख ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम को कुंडा सिस्टम खत्म करके वहां के रहायशों को मीटर अलॉट करने का हुक्म दे दिया। CEO के इलेक्ट्रिक मोनस अलवी ने बताया कि इलाके में नई PMTs की तंसीब और मामूली फॉल्ट की दुरुस्ती का काम शुरू कर दिया है। जल्द मीटर्स भी लगाए जाएंगे। लोड शेडिंग का शिकार कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक और सुई सदन गैस कंपनी में मुज़ाकरात का पहला मरहला नाकाम हो गया। SSDC ने के इलेक्ट्रिक को गैस की सप्लाई कम कर दी। गैस की कमी के बायस शहर में लोड शेडिंग के दौरानिए में 5 से 6 घंटे इजाफे का खदशा पैदा हो गया। SSDC का कहना है कि 3 जून को ताज़ा अदायगियों में दूसरी बार नाकामी ने डिफ़ॉल्ट किया। 10 अरब की हालिया अदायगियों में सिर्फ 2 रोज़ में 75 करोड़ की अदायगियाँ हुई हैं। पीर से मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होगा। पीर से अदायगी न होने की सूरत में मजीद गैस कम की जाएगी। डॉलर की ऊंची उड़ान, शहरी मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में ऑयल डालने के लिए परेशान हो गए। कंपनियों ने कार और मोटरसाइकिल के इंजन ऑयल की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। डॉलर की ऊंची परवाज, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बाद गाड़ियों का इंजन ऑयल भी महंगा हो गया। मुख्तलिफ कंपनियों ने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के इंजन ऑयल की कीमतें बढ़ा दी। मोटरसाइकिलों के पॉइंट और लीटर ऑयल भी 65 से 100 रुपए तक महंगे हो गए। गाड़ियों के 4 लीटर के ऑयल की बोतल 770 से 800 रुपए तक महंगी हो गई। शहरी होशरुबा इंजन ऑयल की कीमतों से परेशान हो गए। कहते हैं कि महंगाई के दौर में इंजन ऑयल तब्दील कराना मुश्किल हो गया है। अब पहले डब्बा मिलता था हमें 350 का, 400 का, अब मिल रहा है 600 का, 700 का। अब यही महंगाई हर चीज़ पे जो है ना बात बढ़ी हुई आगे। पहले तो सस्ती थी, 2-2.5 हज़ार में हो जाती थी, अभी तो 3,000 से भी ऊपर चले जाती है। दुकानदारों का कहना है कि इंजन ऑयल कोरिया समेत मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तान आता है। ताहम डॉलर महंगा होने के बाइस हमारे लिए कारोबार करना भी मुश्किल हो गया है। भाईजान कम से कम 10 से 15% इसके ऑयल पे इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार भी बड़ा मुतासिर हो रहा है। और लीटर वाला वो जो पहले महीने में चेंज कराते थे, अब वो जो है बेचारे ऐसे ही वो कर रहे हैं क्योंकि सबके खाने के लाले पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट को हमारी चाहिए कि डॉलर पे जो है कम से कम कंट्रोल रखे, जिसकी वजह से ये जो हमारे डॉलर में ख़रीदारी होती है वो सस्ती हो और लोग आवाम से
उससे फ़ायदा उठा सके। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि रुपए की कदर को बढ़ाने समेत ऐसे इकदामात किए जाएं कि लुब्रिकेंट्स का हुसूल आसान हो सके। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। और पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने डीलर मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन अब्दुल समी खान का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने से पेट्रोल पंप्स की माल की खरीदारी पर सरमाया बहुत बढ़ गया है और मार्जिन बहुत ही कम रह गया है। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की अहम बैठक। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने डीलर्स की शिकायत और मौजूदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए फी लीटर का बहुत ज्यादा इजाफा कर दिया है। कीमत मुसलसल बढ़ने से डीलर्स मार्जिन न होने के बराबर रह गया है। अब्दुल समी खान ने कहा कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हमारी सरमायाकारी भी बढ़ गई है। हुकूमत से डीलर्स मार्जिन के हवाले से जो मामला तय हुए उसके मुताबिक फैसले किए जाएं। हमारे साथ आम तौर पे ये समझा जाता है कि हम बहुत खुश हैं अगर प्राइस बढ़ गई है, हमें फ़ायदा हो गया। हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमारा जो मार्जिन है वो फिक्स है और प्राइस बढ़ती जा रही है, वो कम होता रहा है। बिजली की कीमत और चीज़ें बढ़ रही हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि पहले हुकूमत से मार्जिन बढ़ाने की बात होगी, अगर ना माने तो फिर मजबूरन पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे। ये गवर्नमेंट हमसे कोई कंसल्ट नहीं कर रही। पिछली जितनी गवर्नमेंट पहले हमसे कंसल्ट करती थी, अब हमने सोचा है कि हम जगह जगह मीटिंग करेंगे और इन्होंने हमारे मुतालबात अगर न माने तो मजबूरन हमें पंप बंद करने पड़ेंगे। अब्दुल समी खान ने यह भी कहा कि अचानक से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने पर पूरे मुल्क में अफरा तफरी हो गई थी। खतरनाक सूरत-ए-हाल को देखकर पंप्स बंद हुए तो अवाम का शदीद रद्द अमल भी हमने ही बर्दाश्त किया। हुकूमत ऐसी सूरत-ए-हाल में पेट्रोल पंप्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ अशरफ खान, सिटी 21। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। साथ ही हुकूमत से इसके असरात कम करने के लिए इकदाम का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि डॉलर महंगा होने से सरिये और सीमेंट की कीमत बुलंद सतह पर है। नए बजट में सरिये और सीमेंट की कीमत कम करने के लिए इकदाम करना होंगे ताकि तामीराती सेक्टर चल सके। अदम इस्तेहकाम, बदतरीन मुआशी सूरत-ए-हाल और बजट की तैयारियां। चेयरमैन आबाद ने हुकूमत से नए बजट में तामीराती सेक्टर की तरक्की के इकदामात का मुतालबा कर दिया। मोहसिन शेखानी ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का फैसला दुरुस्त करार दिया। साथ ही हुकूमती इकदामात के नताइज सामने न आने का शिकवा भी किया। बोले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बावजूद डॉलर रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रहा है। कोई चीज बेहतरी की जानिब नहीं आ रही। हुकूमत आवाम को एतमाद मिले। डॉलर आपका इम्पैक्ट रोजाना कोई चीज़ अभी तक चेंज नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे हम फ्यूल पे अमाउंट जैसे ही बढ़ेगी तो डॉलर फिर 180 पे आ जाएगा, लेकिन वही अगर चीज़ें खड़ी हुई हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। गवर्नमेंट को इस पर इक़दाम करने चाहिए और लोगों को आपको एतमाद में लेना चाहिए, बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लेना चाहिए, ताकि अगर वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई हो गई है, डबल हो गई है। चेयरमैन एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने कहा कि डॉलर महंगा होने से सरिया 2,17,000 रुपए टन और फी बोरी सीमेंट 900 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच गई है। इतनी महंगी कास्ट पर सस्ते घर बनाना मुमकिन नहीं। सीमेंट में हम प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सिर्फ एक कोल का इन्वॉल्वमेंट है। आप ऑल्टरनेट देखिए, आप सोलर देखिए, ताकि हम चीज़ों को डिज़ाइन कर सके। आप इंडस्ट्रीज़ वाले के साथ बैठे ताकि हम उन रेट को कम कर सके, ताकि मुमकिन हो लो कास्ट हाउसिंग। इस वक्त लो कास्ट हाउसिंग मुमकिन नहीं है। मोहसिन शेखानी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि तामीराती शोबे को चलाने के लिए आइंदा बजट में सरिये पर ड्यूटी कम करना होगी। शार्ट टर्म के बजाय तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत है। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ अशरफ खान, सिटी 21। FPCCI के साबिक सीनियर नायब सदर मिर्जा इख्तियार बेग ने आइंदा बजट आवाम और बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत सख्त होने का दावा कर दिया। कहते हैं IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद के बाद महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। ऐसे हालात में बरामदात कैसे बढ़ेंगी? आने वाला बजट यकीनन एक आम आदमी और बिजनेस कम्युनिटी के लिए नहायत सख्त होगा, क्योंकि IMF के साथ मुआहदा जो हम करने जा रहे हैं उसमें जो शराइत पे रजामंदी हुकूमत ने जाहिर की है उसके मुताबिक ऑलरेडी आपने देखा 30-30 रुपये 2 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया है, 8 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है और 45% तकरीबन गैस की कीमतों में 1 जुलाई से इजाफा किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें यकीनन महंगाई में इजाफे का सबब बनेंगी और पैदावारी लागत में इजाफे का सबब बनेंगी। अब हमने ये देखना है कि हम इन हालात में अपने एक्सपोर्ट को भी किस तरह
बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट अभी सिर्फ $30 बिलियन है, जबकि हमारी इम्पोर्ट जो है वो $75 बिलियन तक पहुंच चुकी है, यानी तकरीबन $45 अरब का तजारती खसारा है, जिसकी वजह से हमारे ज़खायर जो हैं वो तेज़ी से कम हो रहे हैं और पाकिस्तान की लोएस्ट सतह पे $9 अरब तक पहुंच गए हैं, जो बमुश्किल 2 महीने की इम्पोर्ट के लिए ज़रूरी। तो मेरी तजवीज़ में हुकूमत को तजवीज़ है कि ब्यूरोक्रेसी को और आला अफसरान को, पार्लियामेंटेरियन को जो फ्यूल का कोटा वगैरह दिया जाता है उसको ख़त्म करें या आधा करें। इसी तरह वो तमाम मराहत जो दी जा रही हैं वो आपको एक एक पैसे की इस वक्त ज़रूरत है, उसको फ़िलहाल सस्पेंड किया जा सकता है। हम सबको इसका मिल के बोझ उठाना है, ये कौम की बका का सवाल है। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत ने कहा है कि सिंध और वफाकी हुकूमत के दरमियान राबते बेहतर हैं, गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध सोहेल राजपूत ने साइट एसोसिएशन का दौरा और सनतकारों से मुलाकात की। उनके हमरा कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन भी मौजूद थे। सनतकारों से खिताब में सोहेल राजपूत का कहना था कि 30 लाख टन गंदुम इम्पोर्ट करना पड़ेगी। सिंध हुकूमत गैस समेत हर फोरम पर मसाइल की निशानदही कर रही है। वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान राबते बेहतर हैं। जो सिंध हुकूमत है, पर्टिकुलरली हमारे वज़ीर आला हैं, वो मैंने देखा, मैं तो फेडरल गवर्नमेंट में हर फोरम पे वो उठाते ज़रूर है, मसाइल की निशानदेही उन्होंने ज़रूर की है। जो खासतौर पे गैस की डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बहुत हेजिटेट किया था। अभी ये है कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान केमिस्ट्री बेहतर है माजी के मुकाबले में, उसमें काफ़ी चांस है कि इस तरह के इशूज़ को हम इन अगले साल 1.25 साल के अंदर कोशिश करके हल करवाएंगे। सोहेल राजपूत ने कहा कि गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाई राइज वाला देखें, और उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर हमने पूरा एक्शन लेना है। एक तो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं कराची में, जो डेंजरस बिल्डिंग्स हैं, मानसून का सीजन आने वाला है, 2020 की बारिशों में भी मुझे पता है कि डैमेज हुई थी उनकी। एक तो डेंजरस बिल्डिंग को हमने डेमोलिश करवाना है। दूसरा, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो बगैर किसी परमिशन के बिल्डिंग्स बन रही हैं, उनको पॉइंट आउट करके उनको रोकना है। सोहेल राजपूत का कहना था कि एक्सपोर्ट को मराहत मिलनी चाहिए, नौजवानों को ट्रेनिंग और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को फरोग देने की जरूरत है। जुबैर मोतीवाला समेत दीगर सनतकारों ने सनती इलाकों में मौजूद मसाइल से चीफ सेक्रेटरी को आगाह किया। मुलाकात के अख्ताम पर चीफ सेक्रेटरी को गुलदस्ता भी पेश किया गया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। हुकूमत सिंध का कराची के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा, मॉडर्न हाइब्रिड डीजल बसें अब सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। बसों ने आजमाइशी बुनियादों पर सफर का आगाज कर दिया है। ये बसें शहर के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर चलेंगी। इंतजार की घड़ियां खत्म, हुकूमत सिंध ने अपना एक और वादा पूरा कर दिया। चिंची रक्षों पर धक्के खाते और पुरसुकून पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात से महरूम कराची के अवाम अब जदीद आरामदा एयर कंडीशन बसों में सफर कर सकेंगे। मॉडल कॉलोनी से टावर तक सिंध पीपल्स बस सर्विस के आजमाइशी सफर का आगाज कर दिया गया। सूबाई वजीर इत्तलात व ट्रांसपोर्ट बस सर्विस दुनिया में किसी भी बड़े से बड़े बेहतरीन तरक्की याफ्ता मुल्क में जो बस सर्विस चलती है उस लेवल की बस है, एयर कंडीशन बस है। कराची के शहरों के लिए तोहफा है पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट का, और जो तादाद है वो इससे कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी। अभी सैकड़ों में बसें हैं, ये हज़ारों में तादाद बसों की होगी। इसमें हम आपको अश्योरेंस देते हैं, कमिटमेंट देते हैं सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। शर्जील इनाम मेमन ने शहर के लिए मजीद बसें लाने का अज़म का इजहार किया। शर्जील इनाम मेमन ने कराची के शहरियों से अपील करते हुए कहा है कि बसों में सफर करने वाले शहरी भी सफाई का ख्याल रखें। तो ये मेंटेनेंस जिम्मेदारी तो NRTC की और गवर्नमेंट की है। अब इसको सफाई सुथराई रखनी है, इसको सही तरह से इस्तेमाल करना वो शहरियों की जिम्मेदारी है। सिंध पीपल्स बस सर्विस मंसूबे के तहत लड़काना में 10 जबकि कराची के 7 मुख्तलिफ रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में 120 बसें कराची पहुंच चुकी हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सूबे के सबसे बड़े सिविल अस्पताल की इमरजेंसी के सामने सड़कों की मुरम्मत न होने के बायस एम्बुलेंस का गुजरना भी मुहाल हो गया। गेट से इमरजेंसी तक मरीजों को लाने वाली व्हील चेयर को ले जाना भी मुश्किल तरीन मरहला होता है। सिविल अस्पताल इमरजेंसी के सामने वाली सड़क टूट फूट का शिकार, मरीज और एम्बुलेंस ड्राइवर अजियत से दो चार हो गए। सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में व्हील चेयर पर आने वाले मरीजों का गुजरना भी महाल होता है। फलाही इदारों से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अक्सर व्हील चेयर के व्हील टूटने से मरीज को हाथों पर इमरजेंसी तक पहुंचाना पड़ता है। सर व्हील चेयर पर बंदे जाते हैं तो व्हील चेयर भी टूट फूट का शिकार हो जाती हैं सर, और चलाने वाले के भी दुश्वारी, और अल्लाह न करे
कल कोई ऐसी कोई इमरजेंसी है तो वो तो रास्ते में ही लुढ़क जाए। बड़ा हादसा भी कोई हो सकता है इसी वजह से, रोड की वजह से। रोड कई सालों से यही हालत है। सिविल अस्पताल इंतजामिया ने मुताल्लिका इदारों को कई खुतूत लिखे, लेकिन मसला जूं का तूं बरकरार है। अस्पताल के अमले का कहना है कि इमरजेंसी में रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों अफराद आते हैं, ताहम इस जानिब किसी की भी तवज्जो नहीं है। सूरत हाल के पेश नजर मुताल्लिका इदारों को फौरी तवज्जो देनी होगी। सिटी कोर्ट कराची में वकला और मुलाजमीन के दरमियान तनाज़ा तीसरे रोज भी हल न हो सका। सिटी कोर्ट में तीसरे रोज भी हड़ताल जारी रही। वकला और अदालती मुलाजमीन कशीदगी। वकला और अदालती मुलाजमीन की हड़ताली के बायस अदालती अमूर ठप हो गए। 3 दिन कबल दोनों में कशीदगी के बायस वकला की हड़ताल के बायस अहम मुकदमात की समाअत भी मुतासर हुई। वकला ने अदालती अमले समेत साइलिन के लिए दाखिली रास्ते बंद कर दिए। सैकड़ों साइलिन अदालत के बाहर रुल गए। कराची बार की जानिब से जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें सेशन जज ईस्ट के रवैये पर गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया गया। दूसरी जानिब अदालती अमले ने अदालत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि तमाम प्रोफेशनल वकला की इज्जत करते हैं, हमारी वकला से कोई जाती दुश्मनी नहीं। सर असल मसला ये है कि हमारा कोई जाती झगड़ा या कोई जाती मसला कुछ भी नहीं है। चंद वकला हैं, हम पूरे पाकिस्तान के वकला हजरात की रेस्पेक्ट करते हैं, बेइंतहा इज़्ज़त करते हैं। हमारे लिए प्रोफेशनल वकील जो भी हैं एडवोकेट साहिबान वो काबिल एहतराम है। हमारा कोई जाती मसला नहीं है। चंद वकला हजरात हैं जिन्होंने हमारे एक गरीब से चौकीदार के ऊपर तशद्दुद किया, उसके ऊपर उन्होंने इतना इशू बना दिया है और कोई मसला नहीं है। हम वकला हजरात की तहे दिल से इज्जत करते हैं। हम वकला और मुलाजमीन के तसादुम से 5 वकला व मुलाजमीन जख्मी भी हो गए, जबकि वाक़े के खिलाफ अब तक मुकदमा दर्ज न हो सका। कैमरामैन हमजा के हमरा मुमताज जमाली, सिटी 21। आईजी गुलाम नबी मेमन ने पुलिस की सफ़ों में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ सख्त एक्शन का ऐलान कर दिया। अफसरान को थानों में FIRs के अंदराज के लिए आने वाले शहरियों को सहूलत फराहम करने की हिदायत भी कर दी। नए आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन की पुलिस अफसरान के साथ पहली बैठक। आला सतही इजलास में पुलिस अफसरान को अपनी पॉलिसी और तरजीहात बता दी, जरूरी अहकामात भी दे दिए। इजलास से खिताब में गुलाम नबी मेमन का कहना था कि ऑपरेशनल और इन्वेस्टिगेशन अमूर व इकदामात को मुश्तरका हिकमत अमली से मवस्सर बनाते हुए बिलखसूस शोबे तफ्तीश की कारकर्दगी को बेहतर किया जाए। जराइम में मुलविस गिरोहों के खिलाफ फिलफोर क्रैकडाउन करने के साथ शहरियों की FIR के इंदराज को फौरी और आसान बनाया जाए। उन्होंने अफसरान को शहर भर में नस्ब CCTV कैमरों की मदद से जराइम पेश अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद बेहतर और मरबूत बनाने की भी हदायत। गुलाम नबी मेमन ने महकमा पुलिस को काली भेड़ों से पाक करने का भी अज़म किया और कहा कि ऐसे अफसरान को आइंदा कोई भी अहम जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। IG सिंध ने कहा कि अमन अमान का क़याम और अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ही हमारा असल काम है और इस हवाले से कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमर अब्बास, सिटी 21।